पिछले पीरियड में हमने मांग का कानून देखा था। मांग के कानून के मुताबिक जैसे जैसे कीमत में इजाफा होता है वैसे वैसे मांग में कमी आती है। इसके बरक्स जैसे जैसे कीमत में कमी आती है मांग में इजाफा होता है। इससे मुराद मांग और कीमत के दरमियान उलट तनासुब होता है, दोनों का रिश्ता उलट है। मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ये कानून इसका हमने मुशाहिदा एक तरसीम और जदल के ज़रिए किया था। मांग के कानून का नज़रिया का हमने मुताला किया था। ये कानून उसी सूरत में सादिक आ सकता है, सच साबित हो सकता है कि जब हम कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ कर लें। कुछ चीज़ों का मुस्तकिल होना ज़रूरी है, यानी मफरूज़ात फ़र्ज़ की हुई चीज़ें। यानी मांग का कानून सादिक आने के लिए, सच साबित आने के लिए कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ कर लिया जाता है, जिसे कहते हैं मफरूज़ात। मांग के कानून की मफरूज़ात, यही आज का हमारा मुताले का मौजू है। आइए हम देखते हैं हम मांग का कानून सादिक आने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को मुस्तकिल रहना ज़रूरी है या फ़र्ज़ कर लेना ज़रूरी है कि वो चीज़ें मुस्तकिल होंगी करके। आइए इसकी पहली खुसूसियत को हम देखते हैं। आमदनी की सतह मुस्तकिल हो। इससे मुराद ये है कि मांग के कानून का अगर तजुर्बा करना हो तो सारिफ की आमदनी मुस्तकिल रहना चाहिए, उसके मांग में इजाफा भी ना हो और कमी भी नहीं आना चाहिए। अगर उसकी आमदनी की सतह में इजाफा होता है, ऐसी सूरत में वो ज़्यादा कीमत पर भी ज़्यादा मांग कर सकता है, इसलिए जो कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इसलिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सारिफ की आमदनी की सतह मुस्तकिल होंगी, उसमें कोई इजाफा भी नहीं होगा और कमी भी नहीं आएगी। आइए हम दूसरी उसकी मफरूज़ात देखते हैं, जो है मुतबादिल अशिया की कीमतें मुस्तकिल हो। मुतबादिल अशिया, अब मुतबादिल अशिया से मुराद ऐसी अशिया जिसका हम एक अशिया के बदले दूसरी अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी अशिया को हम मुतबादिल अशिया कहेंगे। तो जैसे शक्कर और कॉफ़ी, ये दोनों चीज़ें मुतबादिल है। पेन, पेंसिल, ये मुतबादिल अशिया है। तो इन चीज़ों की कीमतों के अंदर कोई तब्दीली नहीं आना चाहिए, उनकी कीमतें मुस्तकिल रहना चाहिए, ऐसा हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। क्योंकि मुतबादिल अशिया की कीमत पर अगर असर होता है तो उसका मांग में भी तब्दीली आएगी। इसलिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुतबादिल अशिया की कीमतें मुस्तकिल रहेंगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तीसरी उसके बाद में है मुस्तकबिल में कीमतों में तब्दीली का इम्कान ना हो। सारिफ एक अंदाज़ लगाता है कि मुस्तकबिल करीब में कीमतों में तब्दीली आने वाली है, ऐसा अंदाज़ लगाता है। लेकिन हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सारिफ मुस्तकबिल करीब में अशिया की कीमत में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, ऐसा तसव्वुर करेगा, ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है। अगर मुस्तकबिल करीब में अशिया की कीमत में इजाफ़ा होने का अगर इम्कान हो, ऐसी सूरत में सारिफ ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा मांग करेगा। इसके बरक्स मुस्तकबिल करीब में किसी शय की कीमत में कमी आने वाली है, ऐसी सूरत में मौजूदा कम कीमत पर भी कम अशिया की मांग कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि मुस्तकबिल में कीमतों में तब्दीली का इम्कान नहीं होगा। आइए दूसरी मफरूज़ात देखते हैं, अगली मफरूज़ात देखते हैं, वो है आबादी की जसामत में कोई तब्दीली ना हो। जसामत से मुराद आकार, शेप। इससे पता चलता है कि मुल्क की आबादी का जो जसामत है या उसका स्ट्रक्चर है या उसकी जो बनावट है, साख्त जो है, वो अशिया की मांग पर असर डालती है। जैसे आबादी में तब्दीली नहीं आना चाहिए, आबादी में इजाफा भी ना हो, कमी भी नहीं आए, और जो तनासुब होता है मर्दों का और फीमेल का, औरतों का, बच्चों का, इसके अंदर उसका जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आना चाहिए। अगर इसमें तब्दीली आती है तो मांग का कानून सादिक नहीं आएगा। उसके बाद अगली मफरूज़ात है मरबूत अशिया की कीमतें मुस्तकिल हो। अब मरबूत
اشیاء سے مراد ربط رکھنے والی اشیاء، مربوط بنا ہے رے بے تو سے، مربوط یعنی ربط، تعلق رکھنے والی اشیاء، جیسے پیٹرول کا تعلق ہے اسکوٹر سے یا موٹر سائیکل سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پیٹرول اور موٹر سائیکل کون سی اشیاء ہوگی؟ ربط رکھنے والی مربوط اشیاء، تو ان کی قیمتیں بھی مستقل ہونا چاہیے۔ متبادل اشیاء کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی ایسا ہم نے فرض کر لیا ہے، کیونکہ مربوط اشیاء کی قیمت میں اگر تبدیلی آئی تو اس کا مانگ پر بھی اثر ہوگا، اس لیے ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ مربوط اشیاء کی قیمتوں میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر پیٹرول کی قیمتوں میں اگر زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو موٹر سائیکل کی مانگ میں کمی آ جائیں گی اس کے سبب، اس لیے دونوں اشیاء کی قیمتیں مستقل ہوں گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی، ہم نے یہاں پر فرض کر لیا ہے۔ آئیے ہم اگلی مفروضات دیکھتے ہیں۔ پسند، عادتیں، پسند انسان کی پسند، عادتیں، ترجیحات، کسی چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں، یا فیشن، یہ تمام عوامل تغیر پذیر ہے، ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں اگر تبدیلی آئی تو مانگ میں بھی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ انسان کی پسند بدلتی رہتی ہے، عادتیں بدلتی رہتی ہے، ترجیحات بدلتی رہتی ہے، فیشن بھی بدلتی رہتی ہے، اور ان چیزوں کے اندر تبدیلی آئیں گی تو مانگ بھی متاثر ہوں گی، اس کے اندر بھی تبدیلی آئیں گی۔ اس لیے ہم نے یہاں پر یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیسی ہوں گی؟ غیر تغیر پذیر ہوں گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی، تبھی یہ قانون صادق ہوگا۔ آئیے ہم اس کی اگلی مفروضات کو دیکھتے ہیں، جو ہے آخری، ٹیکس کی پالیسی میں تبدیلی نہ ہو۔ ٹیکس کون عائد کرتا ہے؟ حکومت کی طرف سے ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس عائد کرنے سے یا ٹیکس میں اضافے سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر حکومت ٹیکس میں رعایت دے یا ٹیکس میں کمی لاتی ہے تو ایسی صورت میں اشیاء کی قیمتیں کم ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہاں فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت مطلب اپنے پالیسی کے اندر یا بازار کے قیمتوں کے اندر ٹیکس کی پالیسی کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی، مطلب کوئی اس کے پالیسی کے اندر رد و بدل نہیں ہوگا، تبھی مانگ کا قانون صادق آ سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ٹیکس کی پالیسی کیسی ہونا چاہیے؟ اس کے اندر تبدیلی نہیں آنا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے۔ اگلے پیریڈ میں ہم اس کی مستثنیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ عزیز، تب تک کے لیے رکتے ہیں ہم۔